स्टॉक मार्केट में सालों से एक ही प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि बाई एंड होल्ड। यदि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो बाई करें और लंबे समय तक होल्ड करें, यानी कि स्टॉक को पकड़ें और बस पकड़े रहें। लेकिन आज के मार्केट एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह स्ट्रेटजी अधूरी लगती है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा है। यहाँ डेरिवेटिव्स आ गए हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को तेजी से इफेक्ट कर रहे हैं और कई बार स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स होने के बाद भी पोर्टफोलियो में उनकी वैल्यू गिरती रहती है। आखिर क्या कारण है? और यही वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 2 साल पहले से आपने म्यूचुअल फंड में नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन क्या आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू प्लस में है? आज आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू नेगेटिव है। आज से 5 साल पहले यदि आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया होगा, जहां कभी आपका रिटर्न उस पोर्टफोलियो में 25% सीएजीआर था, वहीं आज 15% सीएजीआर है। फिर चाहे आपने लमसम किया हो या एसआईपी के थ्रू किया हो। यानी कि मार्केट गिरता है तो सबसे पहले क्या खराब होती है? आपकी नींद, यानी कि आपको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। कारण कि आपके पोर्टफोलियो की चिंता आपको लगी रहती है, मार्केट का डर लगा रहता है और साथ में ये सवाल आपके दिमाग में रहता है कि आखिर अब क्या करें। और ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन में देखें तो एक और जहां संभावना दिख रही है कि यह भी हो सकता है कि अगले कुछ सालों तक बाजार रेंज बाउंड फेस में रहे, शायद निफ्टी 20 से 30,000 के बीच में। क्या उस समय आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या रहेगा? ऐसे एनवायरनमेंट में क्या बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर देगी? क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क बना हुआ है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पोर्टफोलियो को बाई एंड होल्ड में नहीं डाल के बाई एंड मैनेज में डालें। बाई एंड होल्ड ये तो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ होगी। बाय एंड मैनेज, जी हाँ, रेगुलर बेसिस पे उसको ट्रैक करना, रेगुलर बेसिस पर मैनेज करना जरूरी होता है। ये उसी तरह से बाई योर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड केयरफुली, उन्हें क्लोजली ध्यान से ऑब्जर्व करें और उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें और साथ में तैयार रहें एक्शन लेने के लिए। और यहीं से शुरू होती है नई इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, जिसे हम कहते हैं बाई एंड मैनेज। और इस तरह से जो ट्रेड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर कहलाएंगे बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग एक स्किल है। इन्वेस्टिंग सीखना शायद एक स्किल की तरह डिफ़िकल्ट इनिशियली आपको लग सकता है, क्योंकि कोई भी स्किल क्यों ना हो, वो इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन ज़रा याद कीजिए, जब आपने पहली बार कार या बाइक चलाना सीखा, कितना डिफ़िकल्ट होगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पर था। लेकिन जब एक बार आपने बैलेंस बनाना चालू कर दिया, आप सीख गए, तो आपको नहीं लगता है कि वही वही बाइक चलाना, वही कार चलाना और वही साइकिल चलाना आपके लिए कितना ईज़ी था। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस चीज़ को कर रहा है। जबकि इनिशियली आपको डर लगता था, गलतियाँ होती थी, लेकिन धीरे-धीरे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपके लिए सेकंड नेचर बन गई हो। और इन्वेस्टिंग भी ठीक इसी तरह से है। शुरुआत में मार्केट कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि ये चार्ट्स, ये वैल्यूएशन, ये वॉलेटिलिटी, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बड़े-बड़े डिफिकल्ट इंग्लिश के बड़े-बड़े शब्द, लेकिन जैसे-जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इन्वेस्टिंग क्लियरर होती जाती है। मार्केट में एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है, लेकिन एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो टाइम के साथ ही आती है, बिना टाइम से नहीं आती है। जिन लोगों ने डेकेड्स तक मार्केट देखा है, उन्होंने एक बात जरूर देखी है, बल्कि एक बार जरूर ऑब्जर्व की है कि मार्केट में तेजी और मंदी आएगी, बूम के साथ क्रैश भी आएंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हमेशा सर्वाइव करता है। और सबसे बड़ी बात, यदि क्राउड को आपने फॉलो किया तो ये मान के चलिएगा, ये मार्केट की आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मार्केट में ये साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। जब मार्केट तेजी में होता है तो हर तरफ से एक ही आवाज आती है, बाई बाई बाई, और बल्कि हर लोग आपको यही कहेंगे कि ये टिप है, इस चीज को बाई कर लो। और जब बाजार गिरता है तो सब तरफ से ये आवाज आती है कि एग्जिट, सेल सेल सेल, या फिर ये आती है कि बाई डिप, बाई डिप, बाई द डिप, बाई द डिप, या एवरेज कर लेते हैं और जैसे भाव आएगा बेच देंगे। ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजिकल ट्रैप में ले जाती है और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? इन्वेस्टर अक्सर हाई प्राइस में बाई कर लेते हैं और साथ में उसको एवरेज करते चलते हैं, और जब लो प्राइस आता है, जब उनका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, तो वहां एग्जिट करते हैं। यानी एग्जैक्टली वही जो करना नहीं चाहिए, वही हम करते हैं। क्योंकि ये तो हमको सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट में अर्न करने का एक ही तरीका है कि नीचे में बाई करो, ऊपर में बेचो, नीचे में बाई करो, ऊपर में बेचो। लेकिन असल में क्या होता है कि हम करते क्या है, हम बाई कर लेते हैं, या तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं और बड़ा प्रॉफिट देख नहीं पाते, लेकिन जब टूटता है तो बड़ा लॉस देख लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैं जब खरीदता हूं वही टॉप बन गया है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। और इन्वेस्टमेंट में सबसे कम समझी जाने वाली चीज है वो है रिस्क। रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत आसान है,
लेकिन रिस्क को मेजर करना और रिस्क को कंट्रोल करना, इन्वेस्टिंग की सही स्किल तो यही है। क्योंकि रियलिटी तो यह है कि रिटर्न पाने के लिए रिस्क लेनी पड़ती है, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो वही पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी आपको स्लीपलेस नाइट देता है। यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो। जरा सिंपल से समझिए आप कि आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करा है, आप अपने हाउस का इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कर रखा है और आपने अपनी हेल्थ का भी इंश्योरेंस कर रखा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने अपने फ्यूचर का इंश्योरेंस कर रखा है? फ्यूचर में आप जो कार खरीदना चाहते हैं, जो आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चे के लिए आपने कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं, जो आपने अपने गोल्स के लिए प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को क्या आपने प्रोटेक्ट किया है? क्या उसका इंश्योरेंस कर रखा है? यदि बाजार क्रैश हो गया और तो क्या आपके फाइनेंशियल गोल सेफ है? आज जो आपके पास एसेट है उनको तो आपने सेव कर रखा है, लेकिन जो एसेट आप फ्यूचर में कलेक्ट करना चाहते हैं या जो खर्चा आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, क्या वो भी सेफ है? ज़्यादातर लोगों का जवाब एक ही बात होगा, नहीं, उसका कोई पता नहीं, वो बाजार की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि आपका फ्यूचर का गोल मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्या होगा यदि बाजार ने 10 साल 20 साल तक रिटर्न नहीं दिया? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट को छोड़कर बाकी सारे मार्केट का, वर्ल्ड के मार्केट का स्टडी करके मुझे बताएं कि आखिर कौन सा बाजार है जिसने 5 साल के ज्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। हम यहां कहते हैं कि यदि आप 10 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो 28 आउट ऑफ 30 टाइम आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ल्ड के इन 2 मार्केट के अलावा दूसरे मार्केट बताइए जहां इस तरह से आपको रिटर्न मिला हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मार्केट भी अगले 10 साल वैसा ही रहे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा। बाई एंड होल्ड से काम नहीं चलेगा, बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर अपने आप को बनाना पड़ेगा। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ये कहती है कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस की जा सकती है, यानी कि आप अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करो, आपकी रिस्क कम हो जाएगी। ये प्रिंसिपल वैसे तो सही है, लेकिन आज के मार्केट में क्या सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही काफी है? इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में जहां कई एसेट क्लास एक साथ गिर रहे हैं, जरा सोचिए ना, आज से पहले कभी हमने सोचा था कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड सिल्वर एक साथ टूटेंगे? आज टूट रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे एक कदम आगे भी हमें बढ़ना पड़ेगा। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर यही करते हैं। क्या करते हैं? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजर्स सिर्फ स्टॉक को बाई करके नहीं बैठते हैं, वे पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज भी करते हैं, अपने डाउनसाइड रिस्क को समझते हैं, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं और कई बार मार्केट मूवमेंट से इनकम को भी जनरेट करते हैं। क्योंकि बाजार तो बढ़ना घटना बाजार का काम है, नेचर है, लेकिन उससे इनकम कैसे जनरेट की जाती है इस पर भी ध्यान देते हैं। पहले इस तरह की स्ट्रेटजीज सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास हुआ करती थी, प्रोफेशनल्स के पास हुआ करती थी, या वो सिर्फ वही अपने पोर्टफोलियो में यूज किया करते थे, और यहाँ तक कि कुछ एचएनआईज भी यूज करने लगे हैं। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स के पास, छोटे इन्वेस्टर्स के पास इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको इस तरह की समझ नहीं होनी चाहिए? आज लकीली वो सारे टूल्स आपके लिए भी अवेलेबल हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि आप तो आईपीओ इन्वेस्टर हो, आप ये कैसी बात करने लगे? देखो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर हैं तभी तो आज हम लिक्विड पर बैठे हैं, कैश पर बैठे हैं, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टर्स यही करता है कि आईपीओ लगाता है और बेच देता है। उनके पास कोई स्टॉक नहीं है, उनके पास लिक्विडिटी है। और आईपीओ इन्वेस्टर का होने का प्लस पॉइंट यह है कि उनके पास लिक्विडिटी उस समय है जिस समय बाजार में लिक्विडिटी क्रंच है, बाजार में बायर नहीं है। आप चाहें तो आज माल ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, आईपीओ उसी समय पर ज़्यादा आते हैं जब बाजार में तेजी में होता है या बाजार अपने टॉप साइकिल के आसपास होता है, और उस समय कम आते हैं जब बाजार मंदी में होता है या मंदी के आसपास होता है। उसमें तो कोई आईपीओ की बात करना पसंद नहीं करता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीका है कि व्हेन टू एग्जिट। सबसे बड़ा तरीका है कि जब आईपीओ आना चालू हो जावे तो समझो कि अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर लें और आईपीओ इन्वेस्टर बन जाएं। और जब आईपीओ इन्वेस्टिंग से आईपीओ आना बंद हो जाए और ये समझो कि लंबा टाइम हो जाए तो बाजार मंदा हो चुका होगा, इसका मतलब तभी तो आईपीओ नहीं आ रहे। तो ये तरीका, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। इस तरह से आप बाजार को टाइम भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहले एक कैटेगरी बनाई थी जिसका नाम था आईपीओ इन्वेस्टर। वो आज से 2 साल पहले वक्त की जरूरत थी, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने उस आईपीओ इन्वेस्टर बनकर बहुत अच्छा पैसा कमाया भी है। और हाँ, स्पेशली गुजरात में जब मेरे कई क्लाइंट्स और कई फॉलोअर्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने हमें सिखाया है। महाराष्ट्र में कई लोगों ने रिसेंटली मुझे कहा कि आपने हमें आईपीओ इन्वेस्टर बना दिया है। मैं वास्तव में पूछता हूँ कि यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस समय हैप्पी इन्वेस्टर हो या नहीं हो। और उसी तरह की हैप्पी इन्वेस्टर्स की दूसरी कैटेगरी में बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स। ये
रिलेटिवली कम रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से एक आईपीओ इन्वेस्टर करता है। बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स यानी कि ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट में रहता है, मार्केट में रहना चाहता है, लेकिन रिस्क को कम करता है, यानी कि ज़्यादा रिस्क की स्ट्रेटेजी में काम नहीं करता है। तो इसलिए यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो आपका माइंडसेट वैसा ही है जैसा मेरा है, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है। बाई एंड मैनेज फिलोसफी यहीं से आती है, इस सीरीज का सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, बाई एंड मैनेज मतलब स्टॉक को खरीदना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना भी होता है। रिस्क को समझना होगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होगी। आपको क्या लगता है ये सीरीज और इस सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है? क्या यह काफ़ी यूजफुल है? यदि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस न करें। और एक और जरूरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये पूरी सीरीज जो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमें फ्री रखनी चाहिए या इसे पेड कोर्स की सीरीज बना देनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही तय करता है कि इस नॉलेज को हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बाजार के कॉन्सेप्ट्स आपको खुलते रहेंगे और आप जानेंगे कि इस बाजार में किस तरह से आप कम रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न लेके जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां रेगुलर बेसिस पे हम इस तरह के न्यूज़ एंड अपडेट्स डालते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।